वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो सोशल मीडिया पर हमने देखा कि खबरें चल रही हैं। उस हवाले से उसमें कितनी सदाकत है और क्या फिलहाल इसमें डेवलपमेंट है, इस हवाले से जानते हैं। जहांगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, समा टीवी क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, क्या ये जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, क्या ये सही हैं? कभी कहा जा रहा है कि गोगी भट्ट की गिरफ्तारी हो चुकी है, कभी कहा जा रहा है कि शूटर्स गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें कितनी सदाकत है और हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरब, इस केस में ख़ास तौर पे लाहौर के गैंग वार की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है या इंफॉर्मेशन ऐसी जो जिसको एग्जैजरेट करके रिप्रेजेंट किया गया सोशल मीडिया पर, सबसे ज़्यादा इस केस को लेके अब तक जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत से हकायक जो हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। कुछ अर्सा पहले या कुछ दिन पहले तक ये भी न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल थी कि गोगी भट्ट को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो डीआईजी हैं इमरान किश्वर, वो इसकी तरदीद करते हैं। उनका कहना है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अलबत्ता गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम कराची ज़रूर गई थी क्योंकि वहाँ पर मौजूदगी की इत्तला थी, लेकिन वहाँ पर गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। जहाँ तक बात है शूटर की गिरफ्तारी की, तो अब तक जो तफ्तीश हुई है उससे पहले ही बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स रन कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पर बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ जो है वो वायरल होती रही और लोग उसको आगे से आगे वायरल करते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, ये जाने बिना कि वो इन्फॉर्मेशन सारी फेक है या गलत है। तफ्तीश की अगर बात की जाए तो जावेद भट्ट कत्ल केस में अब तक की तफ्तीश में पुलिस का ये कहना है कि जो शूटर है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो संत नगर इस्लामपुरा का रहने वाला है और वही मोटरसाइकिल सवार शख्स है जिसकी की एक तस्वीर जो है वो सबसे पहले सामने आई थी। सेफ सिटी के कैमरास की ली गई तस्वीर थी। संत नगर के रहने वाले इस शूटर का ताल्लुक गड़ी शाहू के रहने वाले वजीहुल हसन नामी एक शख्स के साथ था, जिसका कि रिक्शा जावेद भट्ट के कत्ल की वारदात में इस्तेमाल हुआ। अच्छा, यानी मोटरसाइकिल के साथ रिक्शा भी जो है वो मकतूल जावेद भट्ट की रिहाई करता रहा और उनके घर से लेकर कैनाल रोड जाए वकुआ तक इस रिक्शे ने जावेद भट्ट की रैकी की। कैनाल रोड पर आकर ये रिक्शा मकतूल की गाड़ी के आगे आ गया, जिससे गाड़ी की रफ्तार में खलल पड़ा और उसके बाद जो मोटरसाइकिल सवार शूटर है, जिसको क्या आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसने फायरिंग करके जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया। जिसके बाद वो शख्स जो है वो वहां से मौके से फरार हो गया। पुलिस की तफ्तीश में अब तक ये बात भी सामने आई है कि जावेद भट्ट के कत्ल से पहले ये रिक्शा जहां पर खड़ा होता था वहां 2 दिन ये रिक्शा जो है वो मौजूद नहीं रहा। एक पार्किंग स्टैंड में इस्लामपुरा संत नगर में ये रिक्शा पार्क होता था। ये मलकियत गड़ीशाऊ के रिहायशी शख्स की थी, जिसने ये रिक्शा शूटर अजहर को रेंट पर दिया हुआ था और उसने उस रिक्शे का इस्तेमाल इस वारदात में किया है। यानी ये जानते हुए कि इसका मकसद क्या है या बिल्कुल अच्छा। जो रिक्शे का मालिक है उसका रोल क्या है वो अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि इस पर तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जो शूटर है उसकी शनाख्त भी कर ली गई है, उसका जो किरदार है उसका तयन भी कर लिया गया है कि जावेद भट्ट कत्ल केस में उसने कहाँ से रैकी शुरू की। हुमा ब्लॉक से, उनके घर के करीब से, और कैनाल रोड तक उनकी रैकी करता रहा। ये रैकी कोई वकूए वाले दिन ही शुरू नहीं की गई, उनकी रूटीन थी। वो अपने पोते पोतियों को स्कूल से लेने के लिए इस टाइम पे जाते थे। तो ये रैकी वकुआ के रोज से पहले, यानी उनको कत्ल करने से पहले से जो है वो की जाती रही है। इस वारदात में इस शूटर के अलावा 3 लोग और भी मुलव्विस हैं जिनकी शनाख्त जो है वो की जा रही है। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 2 अफराद मजीद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त कर ली गई है। उनका ताल्लुक भी जो है वो लाहौर के मुजाफाती शहरों से बताया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने रेड शुरू कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो शूटर है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन कुछ ज़राए ये दावा करते हैं कि शायद शूटर को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी शनाख्त और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है तफ्तीश की, ये सारी बाहर आई है और ये लोगों तक पहुंची है। या हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी हम शेयर कर रहे हैं ये उसकी गिरफ्तारी के बाद की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हतमी तौर पर जब तक पुलिस इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करती कि शूटर जो कि जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्विस है उसको गिरफ्तार किया जा चुका, उस वक्त तक हम इसको कह नहीं सकते कि वाकई ये गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पुलिस इस पे क्या स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी करती है। जहां तक बात है इस गैंग वॉर की, तो तकरीबन 4 दिहाइयों से जावेद भट्ट जिस वारदात में कत्ल हुए हैं, ये गैंग वॉर 4 दिहाइयों से 40 साल से तकरीबन लाहौर में जारी है। अभी तक इस पर क्यों काबू नहीं पाया गया, इसको क्यों नहीं रोका गया? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जब भी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ
किसी इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर जाए जिसके साथ लोगों के मफादात वाबस्ता हो जाए, तो फिर ऐसी लड़ाई जो कि लोगों के मफादात में हो उसको रोकना बहुत मुश्किल काम बन जाता है, बल्कि नामुमकिन भी बन जाता है। बिल्कुल सही। तो लाहौर में जो गैंग वॉर है ये भी एक इंडस्ट्री की सूरत अब इख्तियार तकरीबन कर चुकी है, क्योंकि बहुत से लोगों के मफादात जो हैं वो इसके साथ वाबस्ता हो चुके हैं, इसके साथ जुड़े हैं। जहांगीर साहब, अगर जिस तरह से आपने बताया कि ज़राए बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या कोई अपडेट आई है इस हवाले से कि इसके पीछे कौन है? कोई हतमी कोई बात सामने आई हो या शक हो? अभी देखें, अब ये एक बड़ा नाजुक मामला है, बड़ी सेंसिटिव इसकी तफ्तीश है, क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से कैसर भट्ट को नामजद किया गया, अमीर बलाज के भाई अमीर फतेह को नामजद किया गया। तो उन्होंने तो नामजद नॉमिनेटेड पर्चा जो है वो दर्ज करवाया है। अब बगैर किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के ऐसा कोई कमेंट सोशल मीडिया पर करना, या ऐसा कोई वीलॉग सोशल मीडिया पर करना, या ऐसी कोई खबर न्यूज़ पर जो है वो शेयर करना या पब्लिश करना कि किस गैंग के कहने पर ये कत्ल किया गया, ये बहुत ही एक मतलब कह लें कि अनएथिकल बात होगी। कि आपको जब तक पुलिस की जानिब से जो कि तफ्तीशकार है इस सारे मामले के, वो शूटर का स्टेटमेंट जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते, उस वक्त तक किसी भी ग्रुप पर इसका इल्ज़ाम जो है वो नहीं आयद किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, अगर शूटर गिरफ्तार हो गया और या अगर शूटर गिरफ्तार होगा तो उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी बिहाफ पे फिर जो पुलिस स्टेटमेंट जारी करेगी या जो हकायक सामने लाए जाएंगे, फिर इस बात का तयन किया जाएगा कि जावेद भट्ट का जो कत्ल है क्या वाकई वो उन नामजद मुल्जिमान ने किया जिनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, या कोई तीसरा गैंग इसमें मुलविस है। ये सारे सवालों का जवाब जो है वो अभी आना बाकी है, क्योंकि तफ्तीश जो है वो अभी तक इसकी मुकम्मल जो है वो नहीं की जा सकी। तफ्तीश अभी इसकी कंटिन्यू है, तफ्तीश अभी इसकी जारी है। बिल्कुल सही है जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसा कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जितने भी लोग अपनी पर्सनल व्लॉगिंग करते हैं या इस हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं, वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप किसी पर भी हतमी फैसला या हतमी इल्ज़ाम की शक्ल उसको मत दें, क्योंकि अभी तक पुलिस की जानिब से कोई भी खास या कोई भी हतमी फैसला सामने आया नहीं है। जैसे ही आएगा फिर तो हकाइक भी सामने आ जाएंगे और किसी किस्म के कोई मसाइल बाकी रह नहीं जाएंगे। मजीद इसमें जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए मुझे और जहांगीर साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।